कि रामदेव जिन्हें योग गुरु कहा जाता है उन्हें हमने हरा दिया, जो आज तक सबको हराते आए हैं। अरे भैया डांट उड़ के 2-3 महीना घर ही नहीं गया था मैं, जब मीटिंग में फेल हुआ था। अच्छा, घर ही नहीं गए थे? पढ़ाई साथ ही नहीं दिया है भैया, तो इसीलिए मैं जो मेरी कमजोरी है उसे गर्व से कहता हूँ, हमें एक पढ़ने में कमजोर हूँ। हाँ। बच्चे जो है उनकी जो मानसिकता है वो क्या करना चाहते हैं, हो सकता है कि स्पोर्ट में आगे बढ़ जाए। देखिए भैया अभी जो चीज़ बोले ना बिहारी, तो ये सुन के मुझे ऐसा लगता था ना कि कोई मुझे गाली दे रहा है। आपने दिखला दिया एक बिहारी 100 पे नहीं 1000 पे भारी। क्योंकि मेरा ये पहचान है, जिस मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ उसके लिए तो करना ही है भैया। प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, मार झगड़ा हमेशा करता रहता था। अब होता है कि नहीं कि आपके दोस्त लोग कहते हैं या आपके जो हित परिचित होते हैं, अरे हम जानता नहीं बिहारी टार्जन के भाई हैं, भतीजा है या भैया हैं या दोस्त हैं, करेगा बदमाशी तो उनको बुला देंगे, तो डर दिखलाते हैं आपके जानने वाले? जीवन में जो जिनको फॉलो करता हूँ मेरे पिताजी हैं, मैं अपने पिताजी का संघर्ष देख के उनको फॉलो करता हूँ। ये बताइए, अगर लीडर की बात करें, पॉलिटिशियन की बात करें, कौन पॉलिटिशियन आपको अच्छा लगता है? जैसे बिग बॉस के, रोडीज के या अलग अलग प्लेटफॉर्म के कि आइए आप हमारे साथ जुड़िए, वो सही होती हैं? इंजेक्शन लेना बॉडी के लिए सही है? नहीं, ये सही नहीं है। देखिए अभी हमारे साथ बिहारी टार्जन हैं। बिहारी टार्जन यानी राजा बाबू यादव। देखिए कई इंटरव्यू आपने इनके कई चैनल्स और सोशल मीडिया पे देखे होंगे। हमारे यहाँ भी एक डिटेल इंटरव्यू हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी ने किया है, लेकिन मेरे कुछ सवाल अलग हटके होंगे, लीग से अलग हटके, जो शायद ही आज तक किसी ने पूछे होंगे इनसे। हम ये अभी हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, इनके दोस्त भी हैं और हमारे सहयोगी भी हैं। राजा बाबू ये बताइए सबसे पहले कि बिहारी टार्जन के नाम से आप फेमस हैं, जब बाबा रामदेव को आपने दौर में हराया, सही से बताइएगा, अंदर से खुशी हुई थी कि रामदेव जिन्हें योग गुरु कहा जाता है उन्हें हमने हरा दिया, जो आज तक सबको हराते आए हैं? जी देखिए, मैंने स्वामी रामदेव बाबा जी को हराया नहीं। हाँ। हम लोग साथ में रनिंग करें। हाँ। और मैं कुछ वर्कआउट, कुछ योगा, ये सब चीज़ें सीखा मैं वहाँ पे। तो ये हारने हराने की बात नहीं थी। हाँ। हम लोग साथ ही में दौड़े और हाँ। मैं उनसे हारा। हाँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जो पूरे विश्व के योग सिखा रहे हैं, तो वहाँ पे पहुँचना, उनके साथ कुछ वर्कआउट करना, कुछ पल बिताना मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। अच्छा, बड़े गर्व से, मैं कई इंटरव्यू आपका देख रहा था, बड़े गर्व से आप कहते हैं कि मैंने 2 बार मैट्रिक फेल किया, ठीक है? तो ये बताइए कि आपने जो अचीव किया है आज के इतने कम उम्र में, ये अचीवमेंट काफ़ी बहुत बड़ी है और इसलिए आपके इतने फॉलोअर हैं, यूथ आपको फॉलो करते हैं, आप यूथ आइकॉन के रूप में देखे जा रहे हैं। लेकिन उस समय सही से बताइएगा, डांट वाट पड़ा था घर में? अरे भैया डांट उड़ के 2-3 महीना घर ही नहीं गया था मैं, जब मीटिंग में फेल हुआ था। अच्छा, घर ही नहीं गए थे? जी भैया, वैसे माहौल हो गया था कि मैं एग्ज़ाम देने गया, एग्ज़ाम दे करके आया। उसके बाद मुझे लगा कि मैं पास कर जाऊंगा, तो डिफेंस के लिए तैयारी करने लगा। और डिफेंस से तैयारी करते समय मुझे पता चला कि मेरा रिजल्ट ही नहीं बना है। अच्छा। तो मैं सोचा यार फिर अब कैसे जाऊँ घर। हाँ। तो इस प्रकार से हुआ था भैया, क्या करें, पढ़ाई में कमज़ोर थे। हाँ। तो पढ़ाई साथ ही नहीं दिया है भैया, तो इसीलिए मैं जो मेरी कमजोरी है उसे गर्व से कहता हूँ, हमें एक पढ़ने में कमज़ोर हूँ। हाँ। तो हूँ भैया, पढ़ने में कमज़ोर हूँ, तो फिर मैं क्या शर्माऊँ। हाँ। तो जो चीज़ें है भैया वो बताता। अच्छा ठीक है, लेकिन ये एक बड़ा मैसेज भी है आज के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, जो पढ़ाई का वर्कलोड ले लेते हैं। और कई बार हमने ये केस देखा भी है, आपने भी सुना होगा कि बच्चे इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि आत्महत्या तक का कदम उठा लेते हैं, या माँ बाप उन्हें इतना स्ट्रेस दे देते हैं क्योंकि बच्चों से काफ़ी ज़्यादा वो उम्मीद पाल लेते हैं कि दूसरे का बेटा डॉक्टर, दूसरे का बेटा IPS IAS, तो मेरा बेटा क्यों नहीं। लगता है ये स्ट्रेस ना बच्चों को लेना चाहिए ना उनके माँ बाप को देना चाहिए। देखिए भैया, ये मतलब स्ट्रेस का कारण यही है कि जो भी हमारे पेरेंट्स हैं वो थोड़ा सा विलम्ब कर देते हैं समझने में कि मेरा जो बच्चा है वो करना क्या चाहता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि घर के जो भी सदस्य हैं जो, तो अपने बच्चे जो हैं उनकी जो मानसिकता है वो क्या करना चाहते हैं, हो सकता है कि स्पोर्ट में आगे बढ़ जाए या कोई किसी भी खेल के पसंद में, कबड्डी, क्रिकेट, आजकल बहुत से माध्यम हो गए हैं अपनी काबिलियत को परखने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, हाँ मैं दुनिया में ये काम कर सकता हूँ। तो उन्हें वो मौका देना चाहिए। हो सकता है कि लड़का पढ़ने में कमजोर हो तो फिजिकली एक्टिविटी अच्छा कर सकता है, या वो डांसर अच्छा हो या क्रिकेटर अच्छा हो। जी, तो वो चीज़ थोड़ा सा हम लोग के घर में जो पेरेंट्स हैं थोड़ा सा विलम्ब कर देते हैं, जिसके कारण बच्चे भी वो प्रेशर में रहते हैं, वो चीज़ सही से कर नहीं पाते हैं। अच्छा, हमने ये कई बार देखा भी है और सुना भी है, जब बिहार की बात आती है तो कई लोग कहते हैं अरे तुम बिहारी है,
मतलब एक आपने भी सुना होगा, अब ये परसेप्शन धीरे धीरे चेंज होता आ रहा है। और जिस तरह से आप अपने नाम के आगे बिहारी लगाए हुए हैं, बिहारी टार्जन, लगता है ये परसेप्शन अब जब आप जहाँ भी जाते हैं तो लोग कहते हैं यार बिहारी यानी कहीं ना कहीं इसके अंदर काबिलियत है। लगता है कि आपने वो पहचान जो है आपके वजह से या कई और जो हमारे स्टेट से बढ़ रहे हैं उसके कारण अब बिहार की पहचान ये बन रही है कि बिहार भी कुछ कर सकता है, बिहार में भी ऐसे टैलेंट जो हैं कूट कूट के भरे हैं। देखिए भैया, अभी जो चीज़ बोले ना बिहारी, तो ये सुन के मुझे ऐसा लगता था ना कि कोई मुझे गाली दे रहा है। सच बता रहा हूँ, अभी मेरा पूरा रोआ खड़ा हो रहा है देखिएगा तो, मतलब ये चीज़ सुन के कि हाँ भाई बिहारी कोई कहता है ना तो मुझे गाली लगता था। तो अभी क्या है ना कि मैं विश्व गुरु रामदेव बाबा जी के पास गया था, तो वहाँ से मिला भाई लो ये भी एक बिहारी है। अब कोई बोले भाई हाँ बिहारी क्या कर सकता है, तो उन्होंने बोला ले भाई तो बिहारी अब इससे बड़ा कौन हो सकता है। आपने दिखला दिया एक बिहारी 100 पे नहीं 1000 पे भारी। ठीक है भैया, तो मैं थोड़ा सा बहुत अजीब लगता था भैया, इसीलिए मैंने भी अपने नाम के आगे पहले बिहारी टार्जन लगा दिया। भाई लो भाई बिहारी में अब कोई ऐसा मतलब कोई सोचता है भाई हाँ भाई यही तो है बिहारी टार्जन, थोड़ा सम्मान से नाम लेते हैं, उनको भी लगता है नहीं भैया एक कोई है बिहार में ये भी है। तो मुझे भी अच्छा लगता है भैया कि अब कोई रिस्पेक्ट से नाम रखता है बिहारी टार्जन, तो अच्छा लगता है भैया, इसीलिए मैं बोला कि अपना नाम है, मतलब ये टैग जो चलने लगा तो मैंने इसका अपना नाम ही। आपको नहीं लगा कि मैं बिहारी लगाऊंगा तो कुछ इसका बैड इफेक्ट भी पड़ सकता है? पड़ता है भैया, पड़ता है, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बिहारी हूँ तो मैं बिहारी टार्जन बोलूँगा ही, क्योंकि मेरा ये पहचान है, जिस मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ उसके लिए तो करना ही है भैया। अच्छा मुझे ये बताइए राजा बाबू, सही से बताइएगा, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आपके कई दोस्त वगैरह भी होंगे, और जब हम लोग भी बच्चे थे और नए नए कॉलेज गए थे तो लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, लड़ाई झगड़ा होता था कि अरे चल देख लिया जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग का तो इतना ग्रुप है, वो कैसे रंगदारी कर सकता है, आप तो पहलवान है, अच्छे खासे बॉडी बिल्डिंग वगैरह है। कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो लोग बुलाते हैं कि भैया चलिए फरिया लेना है। नहीं, ये पहले जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था ना, मार झगड़ा हमेशा करता रहता था। अच्छा, करते रहते थे? सीट के लिए जो नहीं होता है, जो खादर वाली बोरा होता है, तो हम लोग उसको मतलब बिछा के बैठते थे अपने स्कूल में, तो मेरा सीट सबसे आगे रहता था। अच्छा, हाँ, डर के मारे? नहीं है, मतलब ऐसे ही दादागिरी नहीं होता। अच्छा, दादागिरी आगे रखते थे। तो ऐसे ऐसे स्कूल में हुआ करता था मार झगड़ा, तो बचपन से मार झगड़ा करते आ रहा था हम भी। लेकिन थोड़ा सा इसी चीज़ में वो नहीं होता है। तो मतलब ये प्राइमरी स्कूल में चला है, मेरे साथ भी चला है, हम लोग भी थोड़ा सा मार झगड़ा किए हैं बचपन में। लेकिन बाद में वो चीज़ बदलने लगा। अब होता है कि नहीं कि आपके दोस्त लोग कहते हैं या आपके जो हित परिचित होते हैं, अरे हम जानता नहीं बिहारी टार्जन के भाई हैं, भतीजा हैं या भैया हैं या दोस्त हैं, करेगा बदमाशी तो उनको बुला देंगे, तो डर दिखलाते हैं आपके जानने वाले दूसरे को? अब ये चीज़ सब बदल गया है। अब मतलब वो चीज़ नहीं रहता है अब वो चीज़ नहीं, वो बचपन में था। बचपन से हम आगे बढ़ गए हैं। अब वैसी इन्वायरमेंट नहीं रही है कि वहाँ झगड़ा किसी से करना है। अच्छा ये बताइए, अब गर्लफ्रेंड है या फिर प्रपोजल आते हैं? अरे भैया उस सब के चक्कर में नहीं रहते हैं भैया, टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम नहीं मिलता है, हाँ। मतलब ज़िंदगी में फोकस एम सीधे है कि अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बिहार को पहचान दिलाना है। हाँ भैया, देखिए मेरा वर्कआउट से टाइम ही नहीं मिल पाता है भैया, जितना कुछ टाइम भी मिलता है तो मम्मी पापा के पास जाता हूँ, नहीं तो अपना वर्कआउट करते रहता हूँ भैया। मेरा काम ही है पहलवानी करना, उस सब चीज़ से फुर्सत नहीं मिलता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो भी मेरे भाई हैं बहनें हैं, जितना हो सके टाइम अपने फैमिली के साथ बिताएं, फैमिली के साथ बिताएं, अपने करियर पे फोकस अपने करें, करियर फोकस करें, अपने मम्मी पापा के काम देखें ना, जो भी हमको नहीं मतलब आज के यूथ जो कॉलेज जाते नहीं हैं या 9th-10th में आते नहीं हैं और व्हाट्सएप खेलने लगते हैं, उन आपकी सलाह है उन चीज़ों से दूर रहें और अपने करियर पे फोकस करें। हाँ भैया, करियर फोकस करें और अपने मम्मी पापा का संघर्ष देखें ना, सब चीज़ भूल जाएंगे वो लोग। जब अपने मम्मी पापा का संघर्ष देखेंगे कहाँ से पैसा ला के हम लोगों में लगा रहे हैं, तो वो चीज़ समझ में आएंगी। अच्छा, कई इंटरव्यू में आप कह रहे हैं कि आप चावल खाना पसंद करते हैं, चावल दाल भुजिया, जो बिहारी एकदम बिहार का भोजन है। अच्छा ये बताइए मुझे, आप तो भाई इतना फिट हैं, बॉडी वॉडी बनाए हुए हैं, मेरी पत्नी कहती है चावल आपको देवे नहीं करेंगे, देखिए पेट बढ़ रहा है। देखिए तो आप चावल खा रहे हैं, ये क्या है भाई? चावल खाने से मतलब जैसे आम धारणा है कि चावल जो खाता है उसका पेट बढ़ता है, हेल्थ बढ़ता है, आप कह रहे हैं कि चावल दाल और भुजिया मेरा फेवरेट है। देखिए भैया, चावल दाल के अलावा भी हम लोग बहुत कंज्यूम करते हैं। हाँ। तो वो लोग काउंट नहीं करते हैं, जैसे बाहर की चीज़ें खाना, हाँ। छेना खाना, गुलाब जामुन खाना, जलेबी खाना, हाँ। ये सब चीज़ अगर मुझे लगता है छोड़ दे तो हाँ। चावल खाना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। हाँ। जो मीठा चीज़ छोड़ दे, हाँ। जो बाहर के जो फास्ट फूड है उसे छोड़ दे, हाँ।
तो चावल सब्जी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, वो वेट नहीं बढ़ाएगा। तो मैं सिर्फ वही चीज़ खाता हूँ, चावल सब्जी घर का ही खाता हूँ। घर का चावल सब्जी, हाँ, बाहर की चीज़ नहीं खाता हूँ, इसलिए मतलब जंक फूड फास्ट फूड से आप दूर रहते हैं। हाँ, दूर रहते हैं भैया। मतलब चावल वगैरह खाने में कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन भैया चावल सब्जी शुद्ध खाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है भैया। हाँ। अब वही करते हैं लोग, दिन भर में 10 कप कॉफ़ी पी लिए, चाय पी लिए भैया। हाँ। जो बाहर की चीज़ मिले खाने के, जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, हाँ। उसे कंज्यूम करते हैं तो भैया तो पेट तो निकलेगा ही। अच्छा, अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे, एल्विस यादव को आप जानते होंगे, रजत दलाल को भी आप जानते होंगे, इस बार बिग बॉस में आए थे। जब ये लोग किसी बड़े जगह पे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो इनके स्टेट से इन्हें काफ़ी सपोर्ट मिलता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कई कंट्रोवर्सी भी इनके साथ है, लेकिन फिर भी स्टेट वाले बड़ा सपोर्ट करते हैं कि नहीं यार, अपने जिले का बंदा है, अपने राज्य का बंदा है, इसे तो जिताना है किसी कीमत पे। और एल्विस यादव और रजत दलाल के केस में हमने ये देखा है, जबकि दोनों काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं, दोनों की काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रही है। कभी राजा बाबू को ये खराब लगा है जब वो अपने आप को बिहारी टार्जन कहते हैं, जब बिहार का मान बनाते हैं, तब उनके साथ बिहार के ही कुछ यूट्यूबर या मीडिया वाले जब ये उठा देते हैं कि जूता पहनता है, ये पहनता है, महंगा जूता पहनता है, तब लगता है यार देखो दूसरे इन्फ्लुएंसर को, दूसरे जो अपने स्टेट का नाम बढ़ा रहे हैं उसको इतना सपोर्ट मिलता है, मेरा टांग खींचा जा रहा है। हाँ भैया, दुख लगता है भैया। तो क्या ही कर सकता हूँ भैया, मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। अगर मैं कोशिश करता हूँ कुछ बदलाव आए और उसमें सपोर्ट किसी को नहीं मिल पाता है तो मैं क्या करूँ, मैं कोशिश करता हूँ, जितना भी सपोर्ट मिलता है अच्छा लगता है भैया। सपोर्ट बहुत जगह से मिलता भी है, जहाँ से नहीं मिलता है भैया कोशिश करता हूँ कि मिले वहाँ से, लेकिन जो मुझे करना रहता है मैं करता हूँ। अच्छा, बॉलीवुड में कौन पसंद है? देखिए भैया, बॉलीवुड में मुझे पसंद है अभी अभी जो विद्युत जमाल है, उनका फिजिक अच्छा लगता है। अच्छा, विद्युत जयमाल का। हाँ, पहले सनी देओल पसंद था। हाँ, पहले के हीरो में सनी देओल, अभी के विद्युत जमाल का मतलब अच्छा लगता है। सनी देओल। हाँ, 2.5 किलो का हाथ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। बाकी मैं फिल्में बहुत कम। सलमान खान पसंद है कि नहीं? वो तो अपना बॉडी वॉश दिखलाते रहते हैं, शर्ट उतारते रहते हैं हर एक मूवी में। नहीं, हीरो सब पसंद है, लेकिन वो अपना एक होता है फेवरेट। हाँ। आज के मॉडल जमाने में जो विद्युत जमाल है, उनका फिजिक काफ़ी अच्छा है। और सनी देओल पुराने में। हाँ, सनी देओल पुराने में। हाँ। बाकी तो सब पसंद है। हाँ। तो एक होता है कि नहीं मेरा ये अच्छा, हाँ। इनका जो कुछ निकला है अच्छा लगता है, अपनी अपनी पसंद होती है सबकी, तो थोड़ा सा ये चीज़ है भी। और एक्ट्रेस में? एक्ट्रेस कोई नहीं। एक्ट्रेस में कोई नहीं? ना, कोई नहीं। अच्छा, मूवी वगैरह देखना पसंद करते कि नहीं? ये पहले देखता था। हाँ। अभी तो उतना और इंटरेस्ट। क्रिकेट वगैरह? हाँ, क्रिकेट देखिए भैया, मैं पहलवान हूँ। क्रिकेट मतलब खेलना पसंद है, देखना पसंद नहीं। अच्छा, खेलना पसंद है। हाँ। छक्के चौके क्रिकेट में भी मारा है? अभी सबसे लंबा छक्का में मारा। सबसे लंबा छक्का। हाँ। अच्छा, ये देखिए, मैंने इसलिए कहा कि मैं ऑफ-बीट सवाल करूंगा क्योंकि कई इंटरव्यू आपने देखे हैं, लगभग तमाम चीज़ों को आप जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं वही सवाल मेरे तरफ से किए जाएंगे। और देखिए, पहलवानी नहीं, सिर्फ दौड़ नहीं, सिर्फ थार को ही पीछे नहीं करते हैं, ये लंबे लंबे छक्के भी मारते हैं भाई साहब। भैया मैं ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर हैं? मैं कबड्डी में भी पार्टिसिपेट किया हूँ, हाँ। स्टेट में, और मैं फुटबॉलर भी हूँ। मैं सारे गेम खेला हूँ भैया। मैं अपने अभी क्या है, मेरा रनिंग सबसे बेस्ट आया है, लेकिन मैं फुटबॉल भी अच्छा खेलता हूँ, और कबड्डी तो पूछिए मत, कबड्डी में मैं स्टेट। मतलब आप यूँ कहें कि मतलब मैं चूंकि थोड़ा क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो आप को अगर आप ये कह रहे हैं कबड्डी भी आप खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, और पहलवानी और दौड़ में तो भाई आप नाम कमा ही रहे हैं, तो धोनी हैं आप, क्योंकि धोनी फुटबॉल भी खेला करते थे, अब स्टार्टिंग में तो फुटबॉल ही बनना चाहते थे, क्रिकेट में तो जो उन्होंने किया है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं, तो कहा जा सकता है आप इस फील्ड के महेंद्र सिंह धोनी। देखिए वो चीज़ पता नहीं है, लेकिन मैं स्पोर्ट में हर एक क्षेत्र में हर एक गेम खेला हूँ, सब में एक मैं होता है कि हाँ भाई उसमें बेहतर जो जितने भी खिलाड़ी रहते हैं क्रिकेट में या कबड्डी में या वॉलीबॉल में, उसमें सबसे बेस्ट में ही रहता हूँ। मैं बेस्ट रहता नहीं हूँ, लड़के कहते हैं, उसमें दिखता भी है अपनी प्रतिभा, उसमें दिखता भी है, ये नहीं बोला हूँ कि मैं सबसे बढ़िया ही खेलता हूँ, लेकिन जो भी 5-7 अब मेरा ग्रुप रहता है उसमें बेस्ट करता ही हूँ, तो ये लगता है। बिहारी टार्जन आपको सब लोग फॉलो करते हैं, बिहारी टार्जन किसको फॉलो करते हैं? कौन है जिसे बिहारी टार्जन फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा? देखिए भैया, मैं इंडियन आर्मी को फॉलो करता हूँ। इंडियन आर्मी को जी। और जो जीवन में जो जिनको फॉलो करता हूँ, मेरे पिताजी हैं, मैं अपने पिताजी का संघर्ष देख के उनको फॉलो करता हूँ, और बाकी चीज़ें किसी को मैं फॉलो नहीं करता हूँ भैया, क्योंकि मुझे वो चीज़ें अच्छा लगता ही नहीं है समाज में, क्योंकि मेरे नज़र में मेरे हीरो मेरे पिताजी हैं, जो उनका वर्कआउट इस उम्र में संघर्ष में दिखता हूँ,
अपना करियर छोड़ के हमारे करियर बनाने में लग गए हैं, तो भैया मुझे नहीं लगता उनसे बड़ा कोई मेरे लिए कोई हीरो हो सकता है। मतलब आपके पिताजी ही आपके हीरो हैं और उन्हीं का सपना आप पूरा करने के लिए निकले। हाँ भैया देखिए, मतलब मेरे पिताजी का सपना था बचपन से ही कि उनको मेडल दिलाना है, हम्म। तो काफ़ी ट्राई किए उन्होंने, नेशनल में पार्टिसिपेट किया, 3-4 बार में पार्टिसिपेट किए, लेकिन वही होती है चीज़ें भैया कि इन्वायरमेंट की कमी, माहौल की कमी, वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला उनको कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके और आगे तक खेलें। तो उस सब चीज़ के लिए मैं भी मांग कर रहा हूँ हमारे आने वाले यूथ। अच्छा, आप सम्राट चौधरी से मिले थे डिप्टी सीएम। मैंने देख रहा था कि 2 महीने पहले शायद आप सम्राट चौधरी और से मिले थे। क्या बातचीत हुई थी, क्या कहा था सम्राट चौधरी से जी ने आपको, और आपने क्या मांग की थी कि बिहार के लिए होना चाहिए, बिहार के पहलवानों के लिए, यूथ के लिए होना चाहिए? देखिए भैया, मैं बस उनसे बस यही कहा कि अगर वैसी चीज़ मिल रही है जिस प्रकार से अदर स्टेडियम मिल रहा है, ग्राउंड, व्यायामशाला, तो मेरे जैसे कल सैकड़ों लड़के निकल के आएंगे। अब मुझे ये चीज़ पता है भैया कि मेरे से भी बेहतर लड़के हमारे बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में हैं, मेरे से अच्छे काबिलियत रखते हैं, मेरे से कई गुना अच्छे काबिलियत रख करके गांव में बैठे हुए हैं, उनको कोई नहीं जान रहा है। क्यों नहीं जान रहा है? कि वैसी प्लेटफॉर्म नहीं मिल रही है उनको, वैसी सुविधा नहीं मिल रही है कि वो अपने आप को प्रेजेंट करें, सामने आए। तो उसी ग्राउंड का मैंने भी मांग किया कि ग्राउंड वगैरह सुविधा व्यवस्था लाया जाए कि जो यूथ दबे हुए हैं वो बाहर निकल के आए। अच्छा, ये बताइए, अगर लीडर की बात करें, पॉलिटिशियन की बात करें, कौन पॉलिटिशियन आपको अच्छा लगता है जो देश का, या खासकर बिहार की भी बात करें, बिहार में कौन पॉलिटिशियन आपको अच्छा लगता है? इस चीज़ पे नहीं रहता हूँ, मुझे नहीं पता है कौन सही है कौन गलत है, इस पे कभी विचार ही नहीं किया हूँ। चलिए ठीक है, इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, अपने करियर पे फोकस रखते हैं आप? नहीं, उस सब का चक्कर में पड़ता है नहीं, वो क्या हो रहा है क्या नहीं, मेरे को उससे मतलब नहीं। मेरे को पता है कि हाँ भाई वर्कआउट कैसे करना है, वर्कआउट कैसे करना है, अपने यूथ को कैसे मोटिवेट करना है। अच्छा, ऑफर तो कई आते होंगे, जैसे बिग बॉस के, रोडीज के, या अलग अलग प्लेटफॉर्म के, कि आइए आप हमारे साथ जुड़िए? देखिए भैया, आते हैं ऑफर तो सब जगह से आते हैं, तो मुझे वो चीज़ देखना पड़ता है कि कहाँ से मेरे अपने यूथ के लिए सही मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं उस प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ और वहाँ से मैं अपने जो भी फिजिकली एक्टिविटी होती है या जो संदेश देना होता है। कई लोग तो आज के डेट में यूथ जो है वो चाहते हैं कि अगर हम सोशल मीडिया पे फेमस हो रहे हैं और जैसे ही ऑफर आता है कहीं से, और खासकर बिग बॉस की बात करें या अन्य जगहों की बात करें, तो लपकना चाहते हैं, यार ये ऑफर मेरे पास से जाए नहीं, यहाँ से तो मेरा करियर सीधे पिक ले लेगा, मैं टीवी पे दिखूंगा, उसके बाद मुझे कौन रोक सकता है? आपके मन में ऐसा नहीं आता है कि पैसा कमाना है? देखिए भैया, मैं जब सोशल मीडिया पर आया तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं पॉपुलर होऊंगा, मेरे लिए ये ऐड होगा, क्योंकि मैं उस ग्रामीण से, मुझे पता ही नहीं था कि इंस्टाग्राम पे चलता क्या है। स्पॉन्सर भी आता है, ट्रेडिंग का, मार्केटिंग का, गेमिंग का, सप्लीमेंट वगैरह का एडवर्टाइज भी यहाँ से होता है। ये सब चीज़ मेरे को पता नहीं था, ये तभी हाल फिलहाल में मुझे भी पता चल रहा है, तो मैं तो उसके बारे में कभी सोचा नहीं, वो करता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बस यूथ को गलत डायरेक्शन ना जाए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर गेमिंग का प्रचार करके सट्टे वाले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कई लोग करते हैं। तो वैसे मेरे पास भी ऑफर आता है, ऑप्शन आता है, लेकिन मैं उसको नहीं लगाता हूँ। मतलब आपका कहना है कि जब सही ऑफर, जो आपको चीज़ें सही लगेंगी कि इसको प्रमोट, समाज के लिए, अगर मुझे लगेगा कि समाज में इसका कोई गलत इफेक्ट ना हो, समाज कल्याण के लिए है, तो उस चीज़ के लिए मैं हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे जो हमारी धरोहर है, सांस्कृतिक है, अगर उससे जुड़ा हुआ कुछ चीज़ आ रहा है प्रमोशन के लिए, मुझे लगेगा कि हाँ हमारी ये संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ये हमारी धरोहर से जुड़ा हुआ है, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, उसे मैं प्रमोट करूँगा। अच्छा, अब आखिरी के 1-2 सवाल है मेरे। ये बताइए, जो आप बॉडी बनाते हैं, कई हमने ऐसा देखा है, कई बॉडी बिल्डर, और मैं देखते रहता हूँ रोडीज़ वगैरह, तो उसमें कई जो आते हैं जिनका फिटनेस लेवल काफ़ी हाई होता है, वो कहते हैं कि बिना इंजेक्शन वगैरह लिए हुए चीज़ें नहीं हो पाती हैं, हमारा बॉडी उस हिसाब से नहीं बन पाता है। क्या ये बात सही है, या बिना इंजेक्शन वगैरह के भी आप बॉडी अपना डेवलप कर सकते हैं? देखिए भैया, जहाँ तक मैं हूँ, जिस प्रकार का मैं हूँ, यहाँ तक आने के लिए मुझे नहीं लगता है कि शॉर्टकट और जो ये इंजेक्शन वगैरह है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। नहीं पड़ती है? नहीं पड़ती भैया। अगर इससे बेहतर किसी को स्टेज पे जाना है तो उनके लिए वो चीज़ें बनी होंगी, तो लेकिन मेरे नज़र में उस चीज़ सही वो सही होती हैं? इंजेक्शन लेना बॉडी के लिए सही है? नहीं, ये सही नहीं है। सही नहीं है, नेचुरली तरीके से सही है। हाँ, जो हमारी बॉडी के लिए बना ही नहीं है उसे फिर क्यों कंज्यूम हम लोग करें? जो हमारे लिए सही है
उसे ही अपनाएं, शॉर्टकट ना अपनाएं। वो लड़के शॉर्टकट के चक्कर में हाँ। वो सब चक्कर में पड़ते हैं। तो ये देखिए, जो अपने बॉडी को जो एब्स बनाना चाहते हैं, जो ये सोचते हैं यार मैं अपना बॉडी इस तरह से बनाऊं कि रोडीज से बुलावा आ जाए, या फिर मैं बॉलीवुड या मॉडलिंग करियर में चला जाऊं, तो वो इस चीज़ को ध्यान दे कि बिहारी टार्जन ये कह रहे हैं, जिन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, वो ये कह रहे हैं इंजेक्शन लेने की या कोई भी ऐसी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है जो आपके बॉडी पे गलत इफेक्ट डाले। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ? हाँ भैया, एकदम सही बोल रहे हैं आप। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे मेरा, बिहारी टार्जन आज से 1 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए भैया, मेरा टारगेट है कि मैं अपने आप को 100 मीटर में इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करूं और उसी में लगा हूं भैया। ठीक है, देखिए मैं कहां तक पहुंच रहा हूं, समय कहां तक ले जा रहा है। मैं अपने ओर से फुल कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने आप को बेहतर करूं। चीज़ें देखिए कितना परिवर्तन हो रहा है, और वो समय बताएगा भैया कि 1 साल बाद मैं कहाँ पे रहूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे ऑफिस आए, हमारे स्टूडियो में आए। तो एक फुल इंटरव्यू हमारे ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी के साथ, और मैंने कोशिश की जो ऑफबीट सवाल जो आज तक इनसे शायद किसी ने नहीं पूछे होंगे वो सवाल मैं करूं। एक आखिरी के मेरे सवाल इनके दोस्तों से भी होंगे, इनके दोस्त भी आए हुए हैं। ये बताइए, जब आप लोग तो साथ में रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, आप लोग भी बॉडी बनाते हैं, जब ये आगे बढ़ते हैं तो आप लोग कैसे, मतलब एक जेलसी की भावना नहीं होती यार मेरा दोस्त इतना आगे बढ़ रहा है मैं कहाँ हूँ, या लगता है कि नहीं यार जो आगे बढ़ रहा है इसी को सपोर्ट करना है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, जहाँ जेलसी की आपने बात की वहाँ दोस्ती नहीं हो सकती। या तो दोस्ती होगी नहीं तो जेलसी होगी। तो जब आपने दोस्ती कह दिया तो जेलसी का सवाल ही नहीं उठता। सब लोग मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, इनको तो मैं तो ये चाहता हूँ अभी 4 लोग 5 लोग बिहार कर रहा है, विश्व करे पूरा, क्योंकि इनकी कैटेगरी ऐसी है। मुझे नहीं लगता है कि फिर बिहार को ऐसा फिर विकल्प कभी भविष्य में मिलेगा कि नहीं। अभी प्रेजेंट में इनके अलावा कोई विकल्प मुझे नहीं लगता है बिहार के पास है अपनी प्रतिष्ठा और अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए। जहाँ एक और इन्होंने खुद ही बताया, ये स्वयं बताते हैं उन चीज़ों को कि बिहारी कह के लोग उसको गाली समझते थे, आज बिहारी वहीं सम्मान बन चुका है। चलिए, आप तो खुद मीडिया पर्सन हो के आप लोग देखते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल। हाँ, क्या लगता है कहाँ तक ये जाएंगे, और बतौर दोस्त कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है मुझे देखकर, और ये जब दौड़ते हैं ना तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं भी इनके जैसा दौड़ूँ, और मतलब आने वाले समय में इन्हीं के जैसा बॉडी बनाऊँ। चलिए, आने समय में इन्हीं की तरह बॉडी बनाओ। तो तमाम लोगों से हमने बात की। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो हमारे चैनल को जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।